स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं क्या है हमारा। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एस आर इक्वल टू P1 कामा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था 12th में, राइट एंगल ट्रायंगल दिए थे, यहाँ पर हमारा पॉलीगन दिया गया है। हमारा कोई एक सेट आल पॉलीगन्स है जो इसका रिलेशंस दिया गया है और बोला है कि सेम नंबर्स ऑफ साइड, यानी कि हमारा जो दोनों साइड का नंबर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ तक और बोला इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए। क्या ना होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए। यहाँ तक देखते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद देखते नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों साथ में करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे हमारा रिलेशंस दिया है आर इक्वल टू P1 कामा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए हमारे जो रिलेशंस हैं। तो हमारा फर्स्ट में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव, पहले रिलेशंस बना लेते हैं। क्या होता है हमारा, बोला सेम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे P1 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं, सेम 12 के जैसा है, कुछ थोड़ा बहुत समझना है आप सभी को। P1 एंड P2 है हमारा जो रिलेशंस बनेगा। P1 के साथ बनेगा P1 कामा P1, फिर P1 कामा P2 के साथ बनेगा, फिर P2 कामा P2 रिलेशंस बनेंगे, फिर P2 कामा P1 रिलेशंस बनेगा कि नहीं? यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा A कामा A B कामा B बिलोंग्स टू R होने चाहिए। तो हमारा P1 कामा P1 है, P2 कामा P2 है, बिलोंग्स टू R कर रहा है नहीं कर रहा है रिलेशंस में हमारे। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड क्या होता है सिमेट्रिक। जैसे हमारा सेकेंड क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में A कामा B लिख लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे आप सभी लोग। A कामा B, B कामा A बिलोंग्स टू R होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। A कामा B हमारा जैसे कि मान लीजिए P1 कामा P2 है, बिलोंग्स टू R कर रहा है, और P2 कामा P1 भी क्या है, बिलोंग्स टू R कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, A कामा B होना चाहिए, B कामा C होना चाहिए, और A कामा C बिलोंग्स टू R होने चाहिए। ये हमारे सभी बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से। A कामा B हमारा जैसे P1 कामा P2 है, और B कामा C जैसे ले लेते हैं हमारा P2 कामा P1 है, बिलोंग्स टू R कर रहा है। यहाँ पे AB माने या BC माने हैं, और AC हमारा क्या होना चाहिए, A हमारा ये और C हमारा ये है। P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R होंगे, ये हमारे रिलेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अगर हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। फिर क्वेश्चंस में हमारे दिए गए थे यहाँ रिलेशंस तक दिए देखे थे हम लोग। फिर व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं उसके सभी सेट इन ए रिलेट टू द राइट एंगल ट्रायंगल, सभी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करते हैं। टी विथ साइड 3, 4 एंड 5, ये हमारे साइड्स दिए गए हैं ट्रायंगल्स के। जैसे आप देख सकते हैं हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो साइड्स के, जैसे यहाँ नंबर 5 ज़्यादा है हमारे, तो 5 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो 4 है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो हमारा 3 है वो बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है हमारा। फिर हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालते हैं। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर होगा
पी हमारा परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर होगा और बेस क्या है हमारा 3 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का 4 4 जा 16 होगा, प्लस में 3 3 जा 9 होगा। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 करेंगे 25। हमारा दोनों सेम है। तो यही हमारा बताना था राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करिएगा।